Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. In this lecture video हम पढ़ेंगे array के advantages और उसके disadvantages के बारे में. Second हम पढ़ेंगे कि वो कितने types का होता है. Let's start. के advantages और उसके disadvantages के बारे में. First point लिखा है random access of element. array के किसी भी element को आप randomly access कर सकते हो उसके index number से, क्योंकि हमें पता है कि array का हर एक element एक particular index number पे store होता है, तो उसके इंडेक्स नंबर से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो. सेकेंड एडवांटेज है लेस लाइन ऑफ कोड. अगर हम एरे का यूज़ नहीं करते तो हमें एक लेंदी कोड लिखना पड़ता है, जो कि प्रोग्राम के लिए भी एक डिफ़िकल्टी होती है उसको हैंडल करना. एरे का यूज़ करके हमारा कम लाइन में कोड काम कर जाता है. थर्ड एडवांटेज है ईजी एक्सेस टू ऑल एलिमेंट. एरे के सारे एलिमेंट को आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि हमें ये भी पता है कि एरे के एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होते हैं. फोर्थ बेनिफिट है ट्रेवर्सल बिकम ईजी. ट्रेवर्सल का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे और वहाँ पे यूज़ करेंगे एरे के कॉन्सेप्ट को, तो देखेंगे कि ट्रेवर्सल को बहुत आसान बना देगा एरे. ट्रेवर्सल का मतलब एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है. लास्ट पॉइंट लिखा है सॉर्टिंग बिकम ईजी. सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट भी हम आगे समझेंगे. सॉर्टिंग का मतलब होता है एलिमेंट्स को अरेंज करना इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. नाउ डिसएडवांटेजेस की बात करें. फर्स्ट डिसएडवांटेज है फिक्स साइज. आपने एरे का जो साइज पास किया है वो फिक्स्ड हो जाएगा. बाद में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप उसको चेंज नहीं कर सकते. सेकेंड डिसएडवांटेज है सिमिलर डेटा टाइप. एक जैसे टाइप के डेटा एलिमेंट्स को ये स्टोर करता है, ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है. तीसरा क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरे इज क्वाइट डिफिकल्ट. इंसर्शन एंड डिलीशन एरे के अंदर हम कर तो पाएंगे बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है यहाँ पे. तो डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो फिक्स साइज का ही है, क्योंकि सपोज दैट कि हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था कि कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट हमें है और हम कम मेमोरी लेकर चले, तो अब हम उसका साइज़ चेंज नहीं कर सकते, हमें एक दूसरा ही एरे बनाना पड़ेगा. और ऐसा भी हो सकता है कम मेमोरी का रिक्वायरमेंट था, लेकिन हमने साइज़ सपोज दैट साइज़ हमने पास किया 100 बट वैल्यूज़ हमें 50 ही स्टोर करनी थी, तो बाकी बची हुई मेमोरी का वेस्टेज रहा. तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे हम साइज़ को बदल नहीं सकते. एक बार जो साइज़ पास कर दिया वो फिक्स ही रहेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एन एरे. एरे कैन बी सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल. इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे वी यूज़ ओनली वन सबस्क्रिप्ट. हम इसमें सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रेसेस को ही सबस्क्रिप्ट बोला जाता है. एग्जाम्पल में हमने एक एरे लिया है जिसका साइज़ 4 रखा है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है इसलिए डेटा टाइप इंट रहा है, तो 4 साइज़ है और 4 ही वैल्यूज़ हमने इसमें स्टोर करा दी. इन अ मल्टी डायमेंशनल एरे इट हैज़ मोर देन वन सबस्क्रिप्ट. इसमें एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट होती हैं. अगर 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वो 2D एरे होगा. 3 सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो तो 3D एरे होगा. यहाँ पे हमने 2D एरे का एग्जाम्पल लिया है जिसमें एरे बनाया है, 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया है. अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.